श्री ब्रह्म पुराण ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रुमु, अनु, यदु तथा तुलसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुरवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के सुधन्वा, सुधन्वा के सुबाहु, सुबाहु के रुद्राश और रुद्राश के द्राशन्यु, कृकेन्यु, कशेयु, स्थंडलिलेयु, संतेयु, ऋषिचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शुद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला और स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महिषी प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महिषी गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रुद्राक्ष की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली और उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। सशस्त्र यात्री नाम से उनकी ख्याति हुई। कशेयु के सभानर, चाशुष तथा परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल, कालानल के धर्मज्ञ सिनंजय हुए। सिनंजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उनिशत तथा महाबली तितिशु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उसी नर की 5 पत्नियां थी, जो राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नेगा, कृमि, नवा, दर्वा तथा दृष्टवती। उनसे उसी नर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमि का ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा दर्वा के सुवर्त हुए। दुष्टवती के गर्भ से उसी नर कुमार शिवी की उत्पत्ति हुई। शिवी को शिवी देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में योध्या प्रदेश आया। नव को नवराज तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुवत के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। शिवी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए: वृषधर, सुवीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितुषु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितुषी पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महाप्रक्रमशाली उपद्रत हुए। उपद्रत के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तर्कस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सोम, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाल्य क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे। एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत ना सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे।
और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यूं कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार है: अंग, बंग, सुहुम, कलिंग और पुंडरिक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवान हुए। दधिवान के पुत्र राजा देवीरथ के इंद्र तुल्य महापराक्रमी और दिव्य धमरथ तथा धमरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धमरथ जब कालंजा पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके ऊपर बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो ऋष्य सिंह मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्ष हुए। हर्ष के पुत्र वैभांडकी थे जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हैशब के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के वृत्रकर्मा के बृहद्रथ और वीरधप के वीरन्मना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज विनमा ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मेजय। उनके पुत्र वैकर्ण के विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंगवंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यवर्ती, महात्मन, पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रुद्राक्ष कुमार राजा ऋचयु के वंश का वर्णन करूंगा। सुनो। ऋचयु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुभौ। ये सभी वेदवेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम ईला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजसी धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदामी थी। उपदामी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए: दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनाथ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरा नंदन बृहस्पति के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हो उसका नाम वितथ हुआ। वितथ के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज जी वितथ को राज्य पर अभिषेक करके वन में चले गए। वितथ ने 5 पुत्र उत्पन्न किए: सुहोता, गै, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशी तथा राजा गृत्समती। गृत्समती के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत का एक पुत्र था वृहत। उसके 3 पुत्र हुए: अजमीर, द्विमोड और पुरुमोड। अजमीर से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांतु से पुरु जाति और पुरु जाति से ब्रह्मनाश का जन्म हुआ। ब्रह्मनाश के 5 पुत्र हुए जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यूं है: मृदुल, सुरंजय, राजा वृद्धशु, पराक्रमी, जमीनर और कृमिश्लाश। ये 5 देशों की रक्षा के लिए अलम समर्थ, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मुद्दल के पुत्र महायशस्वी मोदल्य थे। महात्मा श्रेजय के पुत्र पंजन हुए। पंजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे पृषत थे जिनके पुत्र
द्रुपद हुए, ये सभी आजमीर तथा सोम क्षत्रिय कहलाते हैं। आजमीर के एक और पत्नी थी जिनका नाम था धूमनी। रानी धूमनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके ये अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋष धूम के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋष से संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाके कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने पुण्य आत्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, शुटसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सूरत हुए। सूरत के विदुरथ के महारथी ऋषि हुए। ये दूसरे ऋषि थे। इस सोम वर्ष में 2 ऋषि, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋषि के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से पति तथा प्रतीप से शांतनु, देवापि और वृहक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। अब राजा वृहक के वंश का वृत्तांत सुनो। वृहक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवापि देवताओं के उपाध्याय और मनु हुए। शांतनु कौरव वंश का वाहन वहन करने वाला राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्रवीर्य की स्त्री से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्य नाम की पत्नी से चंद्रपीड़ तथा सूर्यपीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यपीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रपीड़ के महान धनुर्धर पुत्र थे। वे सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय सत्यु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाभाव सत्यकर्ण पशु दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहाँ सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रीतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था, तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पेपलादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्वभाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति शामवन की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपाश रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों के पास पहुंचकर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पुत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा
पांडवों का पूर्वज बतलाया गया। नशुकनंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, परंतु पूर्व वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुरसु, द्रुमु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुरसु के पुत्र वहेली, वहेली के गोभानु, गोभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करदम और करदम के मरुत हुए। अभिषिक्त नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करदम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शावक जब तुरसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहिल्द की उत्पत्ति हुई। अहिल्द के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कोल तथा चोल। दुहुमु के पुत्र वभ्रुसेतु, वभ्रुसेतु के अंगारसेतु और अंगारसेतु के मरुत्पति हुए, जो युद्ध में युनाश कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगारसेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म, धर्म के दूत, दूत के बंधु, बंधु के प्रचेता, प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंश बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम है सहस्त्राद, पयोद, कुरोष्टु, नील तथा अंजिक। सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है और वेनु है। है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के काट और काट के सांझ नामक पुत्र हुआ। सहांज ने सहांजनी नाम की नगरी बसाई। सहांज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रसेन्य थे। भद्रसेन्य के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवित्य, कृतोजा, कृतधन्वा और कृतांगनी। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्रभुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति उसके 1 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता और 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के युग गढ़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहीं दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवता और गंधर्वों के साथ महिषीगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष्मान तथा रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं और खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कीर्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर
उन्हें अपनी नगरी महिष्मती में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल कीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल कीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों बुझाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादित्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगे विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन तथा तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंगों के कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवता और असुरों के डाले हुए मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र भुजाओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतोत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछल कर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेत पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना से मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुष की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था कि मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवन में तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, व्यास से अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारे राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला डाला। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया, है ये तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह मान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धन पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे धर्मराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अशस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वृषण, मधुध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजन के नाम से विख्यात थे। हैय वंश में वित्तिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंडिकेर, तालजन तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बताए गए। वृष आदि बहुत से पुण्य आत्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए वृषण के वृणी और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव और हय के नाम से हय क्षत्रिय कहलाते हैं, जो प्रतिदिन
कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वेदांत यहाँ कहेगा। उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ये याति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बताए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्य आत्मा कोष्टु के, जिनके कुल में प्रिंसी वंशास्तंश श्री हरि कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।